आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से भी पहले की है। एक महान बलिदान की कहानी, एक ऐसी गाथा जो आज भी, सच मानिए, लाखों दिलों में जिंदा है। हारे का सहारा, ये उपाधि एक बहुत ही पूजनीय देवता को दी गई है। पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर कौन है ये और क्यों एक शीश को, एक सिर को इतनी बड़ी उपाधि मिली। महाभारत काल के सबसे बड़े त्याग की कहानी के पीछे आखिर है कौन? तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। द्वापर युग में एक ऐसे योद्धा के पास जिनका नाम था बर्बरीक। अब बर्बरीक कौन थे? वो कोई और नहीं बल्कि महाबली पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। मतलब एक ऐसा नायक जिनकी खुद की ताकत ही एक मिसाल थी। और बर्बरीक की शक्ति, अरे उनकी शक्ति तो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन देखिए, बर्बरीक की असली पहचान सिर्फ उनकी ताकत से नहीं थी। उनकी पहचान बनी थी दो खास चीजों से। एक, जो उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था, और दूसरा, जो उन्हें भगवान शिव से वरदान में मिला था। उनकी माँ अहिलावती ने उनसे एक वचन लिया था। अब सुनने में ये वचन बहुत नेक लगता है, बेटा तुम हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो। पर जरा सोचिए, इस सीधे साधे वचन में एक बहुत बड़ा विनाश छिपा हुआ था। और उनकी शक्ति का स्रोत, वो थे 3 दिव्य अमोघ बाण, सिर्फ 3। और ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये इतने शक्तिशाली थे कि पूरा का पूरा युद्ध बस एक पल में खत्म कर सकते थे। देखिए काम कैसे करते थे। पहला बाण वो सभी दुश्मनों को चुन लेता था, उन्हें मार्क कर देता था। दूसरा बाण उन सबको मार्क करता था जिन्हें बचाना है। और फिर आता था तीसरा बाण, जो एक ही झटके में सारे मार्क किए हुए दुश्मनों को खत्म करके वापस तरकश में लौटाता। कमाल है ना? तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास पैदा होता है। सोचिए, एक तरफ उनका अपनी माँ को दिया हुआ नेक वचन और दूसरी तरफ उनकी ये अपार शक्ति। जब ये दोनों चीजें मिली तो नतीजा क्या होता? नतीजा ये होता कि युद्ध कभी खत्म ही नहीं हो पाता। वो हारते हुए पक्ष के साथ जाते, वो पक्ष जीतने लगता तो उन्हें फिर दूसरे पक्ष के साथ जाना पड़ता, और इस चक्कर में अंत में सिर्फ बर्बरीक बचते और बाकी सब खत्म, सिर्फ महाविनाश। अब इस बहुत बड़े खतरे को कौन समझ सकता था? भगवान श्री कृष्ण। वो समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वो एक विनम्र ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे, बर्बरीक की शक्ति और उनके वचन की परीक्षा लेने। परीक्षा बहुत ही सरल थी, पर उसका मतलब बहुत गहरा था। ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि क्या वो एक ही बाण से सामने वाले पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद सकते हैं। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की, और जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। और फिर क्या हुआ? बाण ने एक एक करके पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए, और फिर वो सीधा कृष्ण के पैर के पास आके रुक गया, इंतजार करने लगा। तब बर्बरीक ने बहुत शांति से कहा, हे विप्रवर, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, वरना मेरा बाण इसे भी भेद देगा। बस बर्बरीक के इन शब्दों ने कृष्ण के मन के डर को सच साबित कर दिया। बर्बरीक की शक्ति एब्सोल्यूट थी, उसे कोई रोक नहीं सकता था। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को पहचानती थी। अब कृष्ण को ये बात साफ हो गई थी, अगर इस युद्ध का कोई मतलब निकालना है, अगर धर्म की स्थापना करनी है, तो बर्बरीक को इस युद्ध में हिस्सा लेने से हर हाल में रोकना होगा। तो उसी ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने एक ऐसी चीज मांगी जिसने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। उन्होंने बर्बरीक से एक दान मांगा। और वो दान क्या था? उन्होंने उस महान योद्धा से सबसे बड़ी कीमत मांगी। उन्होंने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। और बर्बरीक, सोचिए जरा, एक सच्चे क्षत्रिय की तरह अपने वचन पर अटल, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया और अपना शीश काटकर उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। इतने बड़े बलिदान को देखकर, इस अविश्वसनीय त्याग से श्री कृष्ण का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने अपना असली विराट रूप प्रकट किया और बर्बरीक को एक दिव्य वरदान दिया। तो देखिए, बर्बरीक का ये बलिदान कोई अंत नहीं था, ये एक दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन था। वो एक साक्षी बने और भविष्य के देवता भी। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कली युग में उनकी पूजा मेरे ही एक नाम, श्याम से होगी।
और रही बात उनकी आखिरी इच्छा की, जो कि महाभारत का युद्ध देखना था, उसे पूरा करने के लिए कृष्ण ने उनके शीश को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। इसके बाद सदियां बीत गईं, द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग आया, और फिर कलयुग में वो दिव्य शीश राजस्थान के खाटू गांव में फिर से प्रकट हुआ, और वहीं पर उनके प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ। और यहीं हम घूमकर वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं, हारे का सहारा। ये उपाधि किसी शास्त्र में नहीं लिखी है। ये उपाधि तो उन करोड़ों भक्तों ने दी है जिन्हें बर्बरी की कहानी में एक उम्मीद मिलती है, खासकर तब जब वो खुद को हारा हुआ या अकेला महसूस करते हैं। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि असली ताकत किसी भी जंग को जीतने की काबिलियत में नहीं है, बल्कि सही समय पर बड़े हित के लिए सब कुछ त्याग कर देने के विवेक में है। तो अंत में ये कहानी हमें शक्ति, हमारे चुनावों और त्याग के गहरे मतलब पर सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी के पास दुनिया का हर संघर्ष जीतने की ताकत हो, तो उस ताकत का इस्तेमाल न करने का फैसला लेना ये अपने आप में कितना बड़ा त्याग होगा। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।